आनंद मोहन को लेकर आरजेडी में क्या खिचड़ी पक रही है। आनंद मोहन आने वाले लोकसभा के चुनाव में किस भूमिका में होंगे। आनंद मोहन रहेंगे आरजेडी में, यह तय है, लेकिन आरजेडी में आनंद मोहन की भूमिका क्या होगी या आरजेडी किस रूप में आनंद मोहन का प्रयोग करेगी, यह बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। आनंद मोहन से जुड़ी जो दो खबरें सामने आई, वो एक तो यह रही कि वो नवंबर के महीने में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, और दूसरी ये कि उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि बिहार में एक दौर हुआ करता था आनंद मोहन का, जलवा हुआ करता था आनंद मोहन का। आनंद मोहन की अपनी पार्टी थी बिहार पीपुल्स पार्टी। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं, बिहार का ऐसा कोई ब्लॉक नहीं, बिहार का ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं, और बिहार का ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं जहां आनंद मोहन के चाहने वाले ना हों। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, या कह सकते हैं कि या 2 दशकों में, जो आनंद मोहन की राजनीति थी वो लगातार कमज़ोर पड़ती गई। डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड में सजा पा चुके आनंद मोहन की राजनीति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, और आनंद मोहन खुद जेल में चले गए थे। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद यूं तो पूर्व सांसद का तमगा लेकर घूम रही थी, लेकिन खूब संघर्ष कर रही थी। लवली आनंद ने हर उस राजनीतिक दल के दरवाजे पर जाने की कोशिश की और गई जहां से उन्हें न्याय मिल पाता, जहां से उनके पति को इंसाफ मिल पाता। लवली आनंद कांग्रेस में भी रहीं, लवली आनंद जनता दल यूनाइटेड में भी रहीं, जीतन राम मांझी की पार्टी में भी रहीं, लेकिन आरजेडी में आने के बाद लवली आनंद और उनके परिवार के जो दिन थे वो बदल गए। चेतन आनंद, आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लंबे अरसे के बाद ये ऐसी स्थिति थी, लंबे अरसे के बाद ऐसा मौका आया था जब आनंद मोहन के परिवार का कोई सदस्य चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचा। इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई भी हुई, जेल मैनुअल में बदलाव हुआ, जिस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ा बिहार की महागठबंधन सरकार को, वो भी आप सबके सामने था। अब आपको बता दें कि आनंद मोहन ने जेल से बाहर निकलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके पहले उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच किस बात को लेकर चर्चा हुई, आनंद मोहन की नीतीश कुमार से क्या चर्चा हुई, लालू प्रसाद यादव से क्या चर्चा हुई, वैसे तो ये कोई नहीं जानता, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, आनंद मोहन हो, हैं तो राजनीतिक प्राणी, और राजनीतिक प्राणी आपस में मिलेंगे तो राजनीति की बात करेंगे। अब राजनीति की बात यह है कि नवंबर में आनंद मोहन बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसमें 10 लाख लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। मतलब आनंद मोहन की जो बिखरी हुई ताकत थी, जो एक समय में उनकी बड़ी मजबूत ताकत हुआ करती थी, उस ताकत को, उस धरोहर को एक बार फिर से आनंद मोहन मजबूत करने जा रहे हैं, एकजुट करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। वहीं दूसरी तरफ अब आनंद मोहन के परिवार का कोई ना कोई सदस्य लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव। चर्चा इस बात की है कि उनकी पत्नी लवली आनंद, जो पूर्व सांसद भी हैं, वो शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। एक चर्चा यह भी है कि लवली आनंद काराकाट से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि काराकाट एक ऐसी सीट है जहां से राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। हालांकि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी, अभी न एनडीए में यह तय हो पाया है, न महागठबंधन में तय हो पाया है, लेकिन अभी से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। लवली आनंद कहां से चुनाव लड़ेंगी। कानून के जानकार बताते हैं कि चूंकि आनंद मोहन सजायाफ्ता रहे हैं, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर तकनीकी परेशानी है, तकनीकी उलझन है। आनंद मोहन चुनाव स्वयं नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। और आनंद मोहन न सिर्फ अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार देखेंगे, चुनाव प्रबंधन देखेंगे, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल में भी वो आने वाले वक्त में बड़ी भूमिका में आपको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव, खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के ही परिवार की बात कर लें तो लालू यादव के परिवार और आनंद मोहन के परिवार के बीच आज की तारीख में बहुत मधुर रिश्ता है। जो तेजस्वी यादव, जो आज राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े चेहरे हैं देश और बिहार में, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आनंद मोहन के विधायक पुत्र चेतन आनंद के साथ भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं।
ऐसे में इस परिवार का, आनंद मोहन के परिवार का राष्ट्रीय जनता दल में जो महत्व है, प्रभुत्व है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और संभवतः लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर ही आनंद मोहन महागठबंधन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो देश और बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आनंद मोहन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।